जहां ईरान में चल रहा हिंसक प्रदर्शन अब कतर में पहुंच गया है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत ने अमेरिका को हराते हुए GPAI इस पर कब्जा कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अमेरिका और भारत दोनों ही खड़े हुए थे और दोनों को वोटिंग मिली है। भारत को बहुत ज्यादा वोटिंग मिली, 2/3 से भी ज्यादा। अमेरिका को छोड़कर 25 से ज्यादा देशों ने भारत को सही माना और ये जिम्मेदारी दे दी है। जानेंगे क्या है ये और कैसे भारत ने इस पर कब्जा करके दुनिया को हैरान कर दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हम जानते हैं, इस वक्त ईरान में चल रहा है विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ और कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ। हालांकि इंटरनेट को काफी हद तक बंद कर दिया गया है ईरान में, जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खबरें तो निकल कर नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर प्रदर्शन कम हो गया हो, ईरान के अंदर प्रदर्शन अभी भी वैसा ही है। अब ईरान के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए खिलाड़ी भी सामने आ गए हैं। सबसे पहले देखा गया 33 साल की एलनाज रेकाबी 10 से 16 अक्टूबर तक साउथ कोरिया में एक एशियन रॉक क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आई थी। इस दौरान एलनाज ने रॉक क्लाइंबिंग करते समय ईरान के जो सख्त नियम है कि आपको हिजाब पहन कर रहना होगा, उन्होंने हिजाब नहीं पहना और उसके बाद पता चलने लगा कि ये तो मैडम लापता हो गई हैं। तब लगा कि सरकार का चाबुक इनके ऊपर भी चल गया है। लेकिन उन्होंने फिर एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला, एक वीडियो डाला और उसमें कहा कि उनका हिजाब गलती से गिर गया था। इसके बाद भी वो एयरपोर्ट पहुंची तो मीडिया को इंटरव्यू दिया, वहां भी उसने यही बात दोहराई कि गलती से गिर गया था, कोई मेरा मोटिव या एजेंडा नहीं था। हालांकि एलनाज जब अपने देश पहुंची तो हजारों की संख्या में लोगों ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर एलनाज का स्वागत किया, उनके कदम के लिए तालियां बजाई। लोगों का कहना था कि हम समझ रहे हैं एलनाज ने दबाव में आकर माफी मांग ली है, लेकिन उसने कम से कम महसा अमीनी की समर्थन में हिजाब हटाया तो सही। खैर, ये पहली खिलाड़ी नहीं है, अब तो सबसे बड़ा कांड कर दिया है फीफा वर्ल्ड कप में ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने। और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि ईरान फुटबॉल का एक अच्छा टीम है, इसलिए दुनिया भर की नजर इस टीम पर थी कि क्या ये टीम प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है। कतर में इस बार फीफा विश्व कप का आयोजन हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी मध्य पूर्व देश में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस विश्व कप के दूसरे मैच में सोमवार को इंग्लैंड और ईरान की टीमें आमने सामने आ गई और इस दौरान ईरान के खिलाड़ियों ने अपने देश में हिजाब के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नेशनल एंथम गाने से इनकार कर दिया। ईरान टीम के खिलाड़ियों ने मैच से पहले राष्ट्रगान के समय मौन साध कर रखा। टीम के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाया ही नहीं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच की शुरुआत से पहले दोनों देशों की टीमें एक साथ मैदान पर लाइन अप करती है और फिर एक एक कर दोनों टीमों के राष्ट्रगान बजाए जाते हैं। लेकिन खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जब ईरान के राष्ट्रगान को बजाया गया तो सभी 11 खिलाड़ी चुप थे। इस दौरान स्टैंड्स में ईरान के फैंस भी थे। वैसे आपको बता दें, इससे पहले ईरान फुटबॉल टीम के कप्तान अलीरेज जहानबख्श ने कहा था कि सभी खिलाड़ी तय करेंगे कि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के समर्थन में राष्ट्रगान गाने से मना करेंगे या नहीं करेंगे। खैर, इन खिलाड़ियों ने जज्बा तो दिखा दिया है, अब घर जाने के बाद इनके साथ क्या होता है वो बहुत ज्यादा मायने करेगा। वैसे आपको बता दें, ईरान की स्टेट टीवी ने इस मैच के लाइव प्रसारण के दौरान खिलाड़ियों के लाइनअप की फुटेज को सेंसर कर दिया। फुटबॉल में ईरान का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ये टीम एशिया की सबसे अच्छी टीमों में गिनी जाती है। ऐसे में विश्व कप से पहले सभी की निगाहें इस बात पर थी कि क्या टीम के खिलाड़ी फुटबॉल के इस बड़े टूर्नामेंट का उपयोग आंदोलनकारियों के साथ अपना समर्थन व्यक्त करने में करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि कप्तान एहसान हासाफी ने साफ कर दिया था कि वो आंदोलन कर रहे लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा था, हम उनके साथ हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और हमारी
उनके प्रति सहानुभूति है। खैर, ईरान की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जहां पर ईरान की घर की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कंधे पर आज एक नई जिम्मेदारी आ गई है। और ये जिम्मेदारी ऐसे आई है कि दुनिया के देशों ने अमेरिका पर यकीन करने के बजाय भारत के ऊपर यकीन किया। दोनों ही देश खड़े थे, दोनों ही देश इस चीज पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन तय करने वाले थे बाकी देश, जो वोटिंग के जरिए, समर्थन के जरिए तय कर रहे थे कि हमें किसके साथ जाना है, अमेरिका के साथ जाना है या भारत के साथ जाना है। 25 से ज्यादा देशों ने 2/3 से ज्यादा समर्थन देकर अमेरिका की जगह भारत को चुन लिया और कहा कि भारत के साथ ही हमें जाना है। भविष्य बदलता जा रहा है। अभी ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार चीजें बदल रही है, चाहे वो सेना की चीजें हो या व्यापार की चीजें हो या भविष्य में काम करने का तरीका हो। फ्यूचर एकदम से बदल रहा है और इसमें बहुत ज्यादा भूमिका में आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी ये कहा जाता है कि जब युद्ध होगा ना, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल समझ में आएगा। पहले के युद्ध और आज के युद्ध में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। अब एआई ने कब्जा कर लिया है दुनिया के सैन्य ताकतों पर। जिस सैन्य ताकत की एआई मजबूत है, उसे पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ये दरअसल है टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का विस्तार बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे अलग अलग सेक्टर में होता ही जाएगा। जो चीजें आज दिख रही हैं ना, वो एकदम से बदल जाएंगी। इसके लिए ना भारत ने प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव के तहत 15 जून 2020 को GPAI का निर्माण हुआ था। जैसे ही GPAI का निर्माण हुआ, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। 15 देश तुरंत इसमें शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान, उद्योग, सिविल सोसाइटी, सरकार, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम आने वाला है। ऐसे में देशों का ये ग्रुप तरह से बढ़कर 25 हो चुका है। GPAI के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। G7 के सारे सदस्य इसमें शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये संगठन कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और इसके अध्यक्षता के लिए चुनाव हो रहा था। पहले इसका अध्यक्ष फ्रांस था। भारत और अमेरिका दोनों ही दावेदार थे, लेकिन आखिरकार भारत के हिस्से में आई है अध्यक्षता। यहाँ 2/3 से ज्यादा देशों ने कहा कि भारत की अध्यक्षता होनी चाहिए, न कि अमेरिका। ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि G7 के देश इसके सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चीन शामिल नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, दुनिया भर में भारत के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।